हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का जी अब कंपनी आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 6 अगस्त को ओपन हो रहा है, आज के दिन 8 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 276.57 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 2.56 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 अगस्त का, बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 13 अगस्त का डेट रखा गया है लिस्टिंग डेट। 102 to 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 138 शेयर्स की लॉट साइज और डबल आईफल सिक्योरिटीज CLS प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, लेकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। यहाँ पे ऑफर जो दिया गया, रिजर्वेशन जो रखा गया, QIB 75%, HNI 15%, रिटेल को 10% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 124.46 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी के प्रोमोटर है एस वेक्टर लिमिटेड, जो कि फॉर्मली नाम था स्नैपडील लिमिटेड। स्नैपडील इसके प्रोमोटर है। स्टारफिश वन प्राइवेट लिमिटेड और कुणाल बैल और रोहित कुमार बंसल इसके प्रोमोटर है। 53.38% का प्री इशू होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। बिजनेस की यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो फेब 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। SaaS प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेशंस को मैनेज करता है ब्रांड, सेलर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के लिए। कंपनी जो है रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का ऑफर करती है जिससे बिजनेस एफिशिएंटली को मैनेज करने में हेल्प कर सके उनके ई कॉमर्स ऑपरेशंस को, जो कि परचेज के बाद। और कंपनी के प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, सेलर मैनेजमेंट पैनल, मार्केट प्लेस पोस्ट ऑर्डर के मार्केट प्लेस के लिए और पोस्ट ऑर्डर सर्विसेज देती है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रैकिंग के लिए, और कुरियर एलोकेशन, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन सिस्टम के लिए जो है सो पोस्ट ऑर्डर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर इंटीग्रेशन हो चुका है, जिसमें 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग 101 लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स इंटीग्रेशन और 11 इंटीग्रेशन किया गया ERPs, POS सिस्टम और अदर सिस्टम्स के लिए साथ। और ये इंटीग्रेशन गाइज एक प्लेस है जो कि एक प्लेस में जो कि मतलब कि इसके जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है क्लाइंट्स के लिए, उसके ऑपरेशंस को स्मूथ करने में इंश्योर करता है। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 791.63 मिलियन ऑर्डर्स आइटम्स जो है प्रोसेस कर चुका है इसके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, और साथ में इंटीग्रेशंस भी है 131 मार्केट प्लेसेस और वेब स्टोर सॉफ्टवेयर्स के साथ, जो कि ऑटोमेटेड और ऑर्डर जो है इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए मतलब कि किया जा रहा है। और क्लाइंट्स की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स इसमें क्लाइंट्स है, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम, किचन्स, FMCG, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। और कंपनी के प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स में से कुछ अगर देखा जाए तो लेंसकार्ट है, सुपर बॉटम्स और जिवामी, चुंबक, पैरागॉन, फार्मेसी और एक्सप्रेस बेस हो गया, सिप रॉकेट, मामा अर्थ, शुगर, कॉस्मेटिक्स और सेलो जैसी अलग अलग ब्रांड्स इसके प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स हैं। और कंपनी इस 23 के फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग अब तक कंपनी जो इंटरनेशनल क्लाइंट में भी एक्सपैंड कर चुका है। लगभग 43 एंटरप्राइज क्लाइंट्स है जो कि 7 कंट्रीज में, जिसमें जो कि प्राइमरली है साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग ही 312 एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का 22 में 61.3 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 92.9 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 109.4 करोड़ का रेवेन्यू, 13.08 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला, कोई डाउटफॉल वगैरह नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे गाइस 23 में जो प्रॉफिट है थोड़ा उतना एज इट इज सेम था 22 के कंपैरिजन में, लेकिन 24 ने बहुत अच्छी ग्रोथ किया वापस से। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ था गाइस, कोई फंड जो है कंपनी के पास नहीं जाएगी बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएगी, वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। अगर हम कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो एज SaaS प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कंपनी हेवली रिलाइज है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ई कॉमर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये मार्केट जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के कारण कंपनी का ई कॉमर्स सेक्टर्स में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो कंपनी को जो है जो स्पेंड किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा ये डिक्रीज होगा, जिसके कारण इस कंपनी को बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है। जबकि एक्सटेंसिव इंटीग्रेशन जो है इसका स्ट्रेंथ है, जो कि इसमें भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। और यहाँ पे कंपनी जो न्यूमरस इंटीग्रेशंस जो मैनेज और मेंटेन कर रहा है, इसके कारण कॉम्प्लेक्स और रिसोर्स इंटेंसिव जो है हो सकती है, और मल्टीपल कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है, इसके कारण यूनिकॉमर्स को अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में एक्सपोज हो सकता है। कंपनी का सक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टाइड है इसके क्लाइंट्स पर, और कोई भी मेजर क्लाइंट्स लॉस होता है कंपनी को तो इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकती है।
वहीं अगर हम बात करेंगे जीएमपी का, तो उसका जीएमपी 25 का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 25 पर 23% का लिस्टिंग मिल रहा है, तो ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है, अच्छी मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है, इसको बहुत बड़ी नहीं बल्कि ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रही है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस्ड पर कंपनी का जो है ये सिर्फ प्रॉफिट ही क्लेम कर रहा है कि जो कंपनी का जो ई कॉमर्स इनेबलमेंट SaaS प्लेटफॉर्म जो है ये ग्लोबल प्ले कर रहा है, और ये जो प्रॉफिट बनाता बना सिर्फ ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बाकी अदर कंपनी का अगर देखिएगा तो उसमें लॉसेस वगैरह फेस कर रहा है, लेकिन इस कंपनी में जो है प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, अगर हम देखेंगे उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो है टॉप एंड बॉटम में अच्छी ग्रोथ किया है, जबकि 24 में जो सडन बूस्ट हुआ जो कि मैंने बताया था 23 में एज इट इज सेम था 22 के कंपैरिजन में प्रॉफिट, लेकिन जो 24 में सडन बूस्ट हुआ ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है। और प्राइस बैंड जो रखा गया इसके अकॉर्डिंग एग्रेसिव प्राइस रखा गया 24 के अकॉर्डिंग। और ये लेकिन अगर देखें तो मेडन सेकेंडरी के लिए जो एक फैंसी वैल्यूएशन जो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, फर्स्ट मूवर टैग ऑफर के साथ ऑफर किया जा रहा है। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कंसीडर कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप IPO अप्लाई करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्योर लॉन्ग टर्म IPO है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लिस्टिंग के लिए अप्लाई IPO नहीं है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।